Hello everyone. Today learning about electrostatics. To find the electric field about two plate. टू प्लेट है, टू प्लेट दिया हुआ है जिस पर चार्ज एक पर प्लस क्यू चार्ज है और एक पर माइनस क्यू चार्ज है। एक पर प्लस क्यू चार्ज है और दूसरे पर माइनस क्यू चार्ज है। इस दोनों प्लेट के अबाउट हम लोगों को क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। मान लिया जाए ए पॉइंट ए है, ए पॉइंट बी और ए पॉइंट सी। ए बी सी तीनों पॉइंट पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसको चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये क्या होगा? Q/2। ये भी क्या हो जाएगा? Q/2। ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा? निगेटिव, यानी Q/2 माइनस में, और ये क्या होगा? प्लस Q/2 होगा। अब इसके कारण हम लोग देखते हैं तो ये क्या होगा? माइनस Q/2 और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्लस Q/2। माइनस है तो ये भी माइनस होगा, माइनस Q/2। ये माइनस है तो ये क्या होगा? प्लस, यानी क्या हो जाएगा? प्लस यहाँ पर होगा, यानी Q/2। चाहिए प्लस है तो यहाँ क्या होगा? माइनस Q/2। अब देखिए, अब एक क्लियर हो गया। अब इसको बोल सकते, देखिए ये Q/2 माइनस Q/2, यानी देखिए 1 सरफेस, 2 सरफेस, 3 सरफेस, 4 सरफेस। 4 सरफेस है। इसमें देखिए क्या है, बहुत ही सिंपल है। अब देखिए यहां पर हम लोग बोलेंगे, देखिए Q/2 नेट, अगर इस पर चार्ज देखते हैं तो Q/2 माइनस Q/2 क्या हो जाएगा? ये Q/2 माइनस Q/2 क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं रहेगा, इस पर कोई चार्ज नहीं रहेगा। अब उसी तरह से Q/2 माइनस Q/2, इसको भी अगर सोल्व करेंगे तो इस पर भी चार्ज क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, कोई भी चार्ज नहीं होगा। इस पर भी चार्ज नहीं होगा और इस पर भी चार्ज नहीं होगा। यानी चार्ज किस पर होगा? तो देखिए इस पर चार्ज कितना हो जाएगा? माइनस Q/2 और माइनस Q/2, यानी टोटल चार्ज इस पर कितना हो जाएगा? तो माइनस Q/2 माइनस Q/2, यानी Q/2 इस पर चार्ज, इस पर क्या आ जाएगा? देखिए माइनस Q/2 और माइनस Q/2, इसको 2, ये क्या होगा? -2 यानी कि 2Q, यानी टोटल चार्ज इस पर क्या आ जाएगा? तो -Q आ जाएगा। इस पर टोटल चार्ज -Q और इस पर टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? इसको ऐड करेंगे तो ये +Q चार्ज हो जाएगा। यानी एक फिगर हम लोग और बना सकते हैं, एक फिगर हम लोग और बनाते हैं इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर ये तो चार्जलेस हो गया है, यानी कि यहाँ पर Q क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। Q जीरो, यहाँ भी Q जीरो हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या है? ये चार्ज आपका आ गया निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। हम लोग को A पॉइंट पर, B पॉइंट पर और C पॉइंट पर, A, B और C पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इस पर हम लोग डेंसिटी देखते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे, ये सरफेस 1, 2, 3, ये 4। ये तो समझ गए कि यहाँ पर जीरो कैसे हो गया, क्योंकि ये दोनों को ऐड करेंगे, ये क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। यानी यहाँ भी चार्ज जीरो, यहाँ भी चार्ज जीरो।
यानी सिर्फ यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ निगेटिव चार्ज होगा। ये तो क्लियर है, इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसका इस प्लेट पर चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोग देखते हैं सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 1 तो 0 हो जाएगा, 1 और एंड 4 अच्छा वो बाद में बोलते हैं, पहले हम लोग सिग्मा 2 देखते हैं। तो चार्ज इस पर कितना है, चार्ज Q है, चार्ज इस पर कितना है, चार्ज Q बाई हम लोग क्या बोलेंगे, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज कितना है Q, एरिया कितना है इसका, एरिया E है, इसका एरिया क्या हो गया, A हो गया। और इसका अगर हम लोग देखते हैं Q3 का, सिग्मा 3 का, तो ये भी Q बाई A, ये भी Q बाई A आ गया, क्योंकि एक ही प्लेट का एरिया देख रहे हैं ना, एक ही प्लेट का एरिया हम लोग देख रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A, B एंड C पर देखेंगे। राइट, हम लोग A पॉइंट पर देखते हैं। A पॉइंट पर देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, यानी ये ऐसे रिपेल करेगा और ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यानी E1 का डायरेक्शन इस तरह से, E1 नहीं यार, E2 का डायरेक्शन इस तरह से है, और E3 का डायरेक्शन, आपका E3 का डायरेक्शन अपोजिट हो गया। अब देखिए E1, E2, E3 क्या है, E1 तो यहाँ 0 हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग E2 देखते हैं। E2 इक्वल टू हम लोग जानते हैं सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा 2 कितना दिया है, चार्ज बाई एरिया डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ये हो जाएगा चार्ज बाई एरिया, यानी Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट हो गया। और E3 इक्वल टू हो गया आपका 3E इक्वल टू हो जाएगा, सेम हो जाएगा, यानी सिग्मा 3 इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि Q बाई एरिया डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, दोनों सेम है। यानी कि हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A, ये पॉइंट पर अगर देखते हैं, यानी E इक्वल टू, तो E2 का डायरेक्शन ऐसे, E3 का, यानी E3 माइनस E2, यानी E3 का वैल्यू कितना आ गया, 2 बाई 2 Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी ये कैंसिल हो गया, यानी E इक्वल टू कितना आ गया, 0 हो गया। उसी तरह से EC भी 0 हो जाएगा। ये क्या आ गया वैल्यू, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर नहीं होगा, कोई भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। उसी तरह से EC पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अबाउट पॉइंट C पर भी सेम होगा। देखिए ये निगेटिव चार्ज है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, यानी E3, और ये E2 क्या का डायरेक्शन ऐसे होगा, क्योंकि ये रिपेल करेगा, यानी दोनों सेम है। देखिए यानी हम लोग सेम चीज, हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C पर अगर देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, EC इक्वल टू E2 माइनस E3। E2 का वैल्यू कितना है, तो E2 का वैल्यू हम लोग को मालूम है, E2 का वैल्यू हो जाएगा अपना, ये वाला दिया है, यानी 2 Q 2A एप्सिलॉन नॉट माइनस
क्यू बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट, ये कैंसिल होगा, यानी EC इक्वल टू भी क्या आ गया 0, यानी दो जगह तो 0 हो गया, A और C। अब B के जगह हम लोग देखते हैं B, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसको पहले नोट कीजिए, क्योंकि फिर आगे हम लोग अभी लिखेंगे इसको मिटाएंगे, मिटाने के बाद फिर इसको लिखेंगे। ठीक है, इसको मिटा देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी पर देखते हैं। बी पर देखिए क्या होगा, बी पर बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए बी पर क्या होगा, ये इसको इस तरह से रिपेल करेगा, ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट पर देखते हैं तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा यानी E2, और ये अट्रैक्ट करेगा यानी E3, दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, इसलिए दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, यानी EB इक्वल टू आ गया E2 प्लस E3। चलिए EB इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2A क्यू बाई 2A एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, यहां से सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2A एप्सिलॉन नॉट, ये Q प्लस Q, यानी EB इक्वल टू आ गया 2Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, यानी 2 से 2 गया, यानी EB इक्वल टू आ गया आपका Q बाई 2, टू तो कैंसिल हो गया, यानी Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, Q बाई 2 राइट, ओके, A एप्सिलॉन नॉट, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, आपका वैल्यू आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी पर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी पर, इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स को बनाना सीखेंगे, गॉस लॉ का पोटेंशियल हम लोग को बाकी है, हम लोग धीरे धीरे पोटेंशियल निकालना सीखेंगे, सिलेंडर के कारण, हॉलो स्फीयर के कारण, सॉलिड सिलेंडर के कारण, सॉलिड हॉलो स्फीयर के कारण, जो भी है सभी के कारण हम लोग पोटेंशियल को निकालना सीखेंगे। उसके बाद लास्ट बचेगा आपका कैपेसिटर, उसके बाद हम लोग कैपेसिटर देखेंगे। पोटेंशियल देखने के बाद जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एंड गॉसेस लॉ से संबंधित जो भी न्यूमेरिकल्स है वो 1 बाय 1 डेली हर वीडियो में 1 या 2 न्यूमेरिकल्स को हम लोग सोल्व करेंगे और देखेंगे। आज हम लोग यहाँ तक ही रहने देते हैं। थैंक यू, इसको नोट कर लीजिए।